नमस्कार दोस्तों। पार्ट नंबर 11 क्वेश्चन नंबर 251 से लेकर 275 तक मैकेनिकल इंजीनियरिंग के ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो पिछले 10 साल के अंदर एसएससी जेई के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, उसी का एक नेक्स्ट पार्ट है। यदि आप और अच्छे से स्टडी करना चाहते हैं, जैसे कि पीडीएफ नोट्स के थ्रू, प्रैक्टिस सेट के थ्रू और ई बुक के थ्रू, तो आपको हमारी एबी क्लासेस ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। इसको डाउनलोड करने के बाद आपको जिस भी एग्जाम की तैयारी करना है उसको ज्वाइन कर लें और वहां पर ये सभी सेक्शन मिल जाएंगे। उस पर क्लिक करके आप उस टाइप की स्टडी कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम आती है तो मैंने उसके लिए एक वीडियो बना दिया है, उस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखी है, उस पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देखकर एबी क्लासेस के बारे में जान सकते हैं। अब चलते हैं आज के पार्ट का पहला क्वेश्चन समझते हैं। तो पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ है द वर्क इनपुट ऑफ अ कंप्रेसर इज मिनिमम व्हेन द लॉ फॉलो बाय द कंप्रेसर। क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक कंप्रेसर है, उसके द्वारा जो वर्क इनपुट है वह मिनिमम आता है, लेकिन कब? इन चारों में से कौन सा लॉ या नियम फॉलो किया जाता है? तो यह जो जो इनपुट है, जो वर्क इनपुट हुआ है, जो मिनिमम आता है किसी कंप्रेसर के थ्रू, तो वह कौन सा लॉ फॉलो करता है? आइसोथर्मल का। कौन सा? आइसोथर्मल। थर्मल प्रोसेस होती है जब कंप्रेसर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर वर्क्स ऑन, जो हमारा घरेलू रेफ्रिजरेटर है किस साइकिल पर वर्क करता है? तो यहाँ पर लिखा वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल। कौन सी? वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल पर वर्क करता है। इन सब की थ्योरी में पढ़ा चुका हूँ। आप हमारे बहुत सारे प्लेलिस्ट बनी हुई है अलग अलग सब्जेक्ट के नाम से, उसमें आपने स्टडी की होगी, नहीं की तो आप कर सकते हैं। इसके अलावा इन सभी क्वेश्चन की मैंने एक प्लेलिस्ट भी बना दी है, जेई मैकेनिकल 3000 एमसीक्यू के नाम से। क्या? जेई मैकेनिकल 3000 एमसीक्यू के नाम से, उसमें जाकर आप सभी वीडियो देख सकते हैं। इसको और एक नया सिस्टम आ गया, जहां पर आप वीडियो देख रहे हैं, ऊपर जहां पर टॉपिक लिखा है उसके ऊपर जस्ट लिखा होगा जेई मैकेनिकल 3000 ब्लू कलर में। उस ब्लू कलर पर टिक करेंगे तो सारी वीडियो खुल जाएंगे, प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है इफ द टेम्परेचर ऑफ द हॉट रिजर्वायर इज इंक्रीज। जो हॉट रिजर्वायर है उसका टेम्परेचर अगर इंक्रीज किया था, द एफिशिएंसी ऑफ द कार्नोट साइकिल, तो कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी क्या होगा? हम जानते हैं जब टेम्परेचर बढ़ता है तो कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी क्या होती है? इंक्रीज होती है। तो हमारा इंक्रीज वाला ऑप्शन, सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। कौन सा? सी वाला ऑप्शन। क्या होती है? इंक्रीज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ जेट ऑफ वाटर ऑन अ स्टेशनरी वर्टिकल प्लेट इन द डायरेक्शन ऑफ द जेट। क्वेश्चन पूछ रहा है जो स्टेशनरी वर्टिकल प्लेट है उस पर एक फोर्स लग रहा है और किसकी? जेट की डायरेक्शन। तो कौन सा फॉर्मूला बनेगा? यहाँ पर बहुत सारा डाटा दिया है, जैसे पी, जो पी दिया है, डेंसिटी ऑफ दी है, क्रॉस सेक्शन एरिया दिया है, सब कुछ दिया हुआ है। अब इनके थ्रू कौन सा फॉर्मूला बनेगा? तो पहले मैं आंसर बता देता हूँ। रो वी स्क्वायर। क्या होता है? रो वी, रो ए वी स्क्वायर, रो ए वी स्क्वायर होता है इसका फॉर्मूला। ये दोनों क्वेश्चन के आंसर मिल गए होंगे, जैसा मैं बता चुका हूँ। यदि ऐसे हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स जो अभी पहली बार वीडियो देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बहुत सारे स्टूडेंटों ने बेल आइकन नहीं दबा रखा, बेल आइकन हमेशा दबा के रखें, उस पर क्लिक करके रखें, जिससे जब भी मैं वीडियो डालूं उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा था केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अब केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट सेकंड लॉ में पढ़ा होगा, और ठीक है, तो आपने जानता होगा, जैसे कि अब हम पढ़ते हैं क्या केल्विन के अंदर, कि मतलब ऐसा कोई इंजन नहीं बना है कि जिसमें हम जितनी हीट दें या जितना इनपुट दें वह पूरा 100% वर्क में कन्वर्ट कर सके। ऐसा किसने बोला था? केल्विन ने बताया था। तो इसमें देखो हीट इनटू वर्क लिखा हुआ है, हीट इनटू वर्क मतलब हीट को कंप्लीट 100% वर्क में कन्वर्ट कर सके। तो हमारा कौन सा? डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्लॉसियस होता है यहाँ पर तो किसके? टेम्परेचर के बारे में बात करता है। नेक्स्ट लिखा इंक्रीजिंग द कंप्रेशन रेशियो इन एसआई इंजन। एसआई इंजन के अंदर कंप्रेशन रेशियो इंक्रीज होता है तो डिटोनेशन में क्या फर्क पड़ेगा, क्या टेंडेंसी होगी? तो यह क्या होता है? बढ़ता है। क्या होता है? कंप्रेशन रेशियो इंक्रीज होने के साथ साथ जो डिटोनेशन है वह भी बढ़ती है। तो हमारा कौन सा? ए वाला ऑप्शन राइट है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रीमलाइन। स्ट्रीमलाइन का क्या मतलब होता है यहाँ पर हमें बताना है। तो आप जानते हैं जो स्ट्रीमलाइन क्या होती है? काल्पनिक रेखाएं होती है जिस पर हम क्या किसी एक बिंदु पर टेंजेंट लाइन ड्रॉ करते हैं और वह किसकी वेलोसिटी जो वेक्टर बनाते हैं उसकी क्या करते हैं? वेलोसिटी की दिशा को निर्धारित करता है। तो यहाँ पर देखेंगे ऐसा ऑप्शन दिया होगा, ए टेंजेंट ड्रॉ एट एनी पॉइंट दैट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी वेक्टर एट दैट पॉइंट। तो हमारा कौन सा?
डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। इस तरह नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट टाइप ऑफ कंप्रेसर। याद रखें नॉन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट टाइप कंप्रेसर की बात कर रहा है। तो यहाँ पर जो एक्सियल फ्लो कंप्रेसर होता है नॉन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट टाइप कंप्रेसर होता है। ये सारे क्वेश्चन हमें पता है आप लोग याद नहीं कर सकते, लेकिन बार बार देखकर बार बार हमारे मुंह से सुनकर बार बार प्रैक्टिस करके आपको सारे क्वेश्चन बनने लगेंगे, ये गारंटी है। तो आप वीडियो को बार बार प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। जो भी वीडियो में डाल चुका हूँ वह आप जहाँ पर टॉपिक लिखा है मेरा उस टॉपिक के ऊपर जस्ट देखें, ब्लू कलर में लिखा आ रहा होगा जेई मैकेनिकल 3000 MCQ। उस ब्लू कलर पे आप टिक कर दें, यहाँ पर लिखा है जेई मैकेनिकल 3000 MCQ, तो आपको डायरेक्ट प्लेलिस्ट पे पहुंच जाएंगे और सारी वीडियो ओपन हो जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है, लिखा हुआ है इन रिवर्सिबल प्रोसेस द एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम। रिवर्सिबल प्रोसेस में उस सिस्टम की एंट्रोपी क्या रहती है, तो ये सेम रहती है, कांस्टेंट रहती है। हमारा कौन सा हो जाएगा, ये हमारा ए वाला ऑप्शन। इस तरह नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत सिंपल लिखा था पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन लाइट वेयर। तो ये हमारा बेंडिंग मोमेंट जीरो होता है, वहां पर जहां से माइनस प्लस या प्लस माइनस परिवर्तन होता है, तो वहां पर क्या होता है एक जगह जहां पॉइंट होता है जहां पर बेंडिंग मोमेंट जीरो हो जाता है। तो ये हमारा ए वाले ऑप्शन में ही लिखा है बेंडिंग मोमेंट इज जीरो। ये भी हमारा सिंपल क्वेश्चन है, इसको भी मैं ए वाला टिक कर देता हूँ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ बॉयलर माउंटिंग। इनमें से बताना बॉयलर माउंटिंग इनमें से एक नहीं है। तो सुपर हीटर ही लिखा है, जानते हैं हम क्या होती है, एस्टरीज होती है, ये तो नहीं हो सकती। जबकि फिट चेक वाल्व, वाटर लेवल इंडिकेटर, प्रेशर गेज, ये सब बॉयलर माउंटिंग्स है। पहला ही ऑप्शन हो जाएगा, इजी क्वेश्चन है। मैं ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते याद रखें, लेकिन आपकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। जैसे लिखा था केमिकल फॉर्मूला ऑफ R717, जो R717 है इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, तो जी NH3A इसका केमिकल फॉर्मूला होता है, अमोनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ कन्वेंशनल वार्डन ट्यूब टाइप, जो हमारा वार्डन ट्यूब प्रेशर गेज है उसके बारे में बात कर रहा है, उसमें एक फिलामेंट लगाया जाता है, द इलास्टिक एलिमेंट यूज्ड फॉर कन्वर्टिंग प्रेशर टू डिफॉर्मेशन ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया। तो उसका क्रॉस सेक्शन एरिया कैसा होता है, ये होता है इलिप्टिकल। कैसा होता है, इलिप्टिकल। तो हमारा डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो इन क्वेश्चन के भी आंसर आपको मिल गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा द डिग्री ऑफ रिएक्शन फॉर पार्सन रिएक्शन टर्बाइन। जो पार्सन रिएक्शन टर्बाइन है उसमें डिग्री ऑफ रिएक्शन पूछ रहा है कि कितना होता है, तो ये होता है, इसको आप जरूर याद कर लेंगे 0.5, क्योंकि इस तरह क्वेश्चन नहीं पढ़े होंगे आपने, ये होता है 0.5। नेक्स्ट क्वेश्चन तो आपने पढ़ा ही होगा, लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इमेजिनरी फ्लूइड। तो इमेजिनरी फ्लूइड हम जानते हैं आइडियल फ्लूइड होता है, इमेजिनरी फ्लूइड होता है, तो हमारा कौन सा बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखा लेमिनार फ्लो जो आल्सो कॉल्ड, ये नहीं पढ़ा होगा, तो लेमिनार फ्लो को हम स्ट्रीमलाइन फ्लो भी बोलते हैं, तो बी वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। तो जैसा मैं बता चुका हूँ कि एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लें, उस पर आप प्रैक्टिस करें अच्छे से, आपकी अच्छी तैयारी होगी। लगभग बहुत सारे MCQ 5 से 6 हज़ार लेकर आने वाले हैं, तो उस पर आप ज्वाइन कर लें और धीमे धीमे आपको MCQ वहां पर मिलते रहेंगे। थोड़ा सा खर्च करना पड़ेगा, कोई भी डाउट आता है तो मैं लास्ट वीडियो के लास्ट में आपको लास्ट क्वेश्चन पर अपना मोबाइल नंबर दूंगा, उस पर आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपोनेंट ऑफ द वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल। वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल उसके कौन सा कंपोनेंट है, तो हम जानते हैं बॉयलर तो हो ही नहीं सकता, नोजल भी नहीं हो सकता, टरबाइन नहीं हो सकता, लेकिन एक्सपेंशन वाल्व इसका कंपोनेंट या इसका पार्ट होता है। तो हमारा सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन लो कार्बन स्टील है या माइल्ड स्टील, उसके अंदर पूछ रहा है कार्बन का परसेंटेज कितना उपलब्ध होता है। तो ये सब याद करना पड़ता है आपको, लगभग 0.3% रहता है, तो हम इसको डायरेक्ट टिक कर देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा इन अ यूनिफॉर्म फ्लो द वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड पार्टिकल्स। जो फ्लूइड पार्टिकल से जो फ्लो हो रहा है, अगर एक समान फ्लो हो रहा है तो उसमें उसकी वेलोसिटी कैसी रहती है, तो वह भी एक समान रहती है, उसमें कोई भी टाइम के साथ परिवर्तन नहीं होता, ना ही स्पेस के साथ। यहाँ पर देखेंगे बी वाले ऑप्शन में ऐसा लिखा है डू नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू स्पेस एट एनी गिवन टाइम। तो मतलब हमारा बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। उम्मीद है इन क्वेश्चनों के भी आंसर आपको मिल गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा था हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन ऑफ अ फ्लोइंग फ्लूइड इज रिप्रेजेंटेड। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन है वह फ्लूइड की वह क्या रिप्रेजेंट करती है, तो यह करती प्रेशर हेड प्लस डेटम हेड। क्या होती है, प्रेशर हेड प्लस डेटम हेड। तो ये हमारा ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा यूजुअली बॉयलर रेटिंग इज डिफाइंड इन टर्म्स। जो बॉयलर की रेटिंग है वह किस टर्म में डिफाइन की जाती है, किससे उसकी रेटिंग निकाली जाती है, तो ये रेटिंग निकाली जाती है स्टीम आउटपुट, हमारी स्टीम कितनी मिल रही है वो भी किलोग्राम पर आवर्स, कितनी केस में किलोग्राम पर आवर्स में स्टीम आउटपुट के रूप में हमारे इसको रेटिंग डिफाइन की जाती है। तो हमारा ये डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा व्हाइल ट्रांसमिटिंग पावर थ्रू अ शाफ्ट
शाफ्ट के थ्रू जो पावर ट्रांसमिट की जाती है उसकी बात कर रहा है। यूज टू होल्ड एंड सपोर्ट द शाफ्ट, शाफ्ट को एंड होल्ड करने के लिए हम क्या उपयोग करते हैं? शाफ्ट को सपोर्ट एंड होल्ड करने के लिए हम बेयरिंग्स लगाते हैं। क्या लगाते हैं? बेयरिंग्स लगाते हैं पावर ट्रांसमिशन के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है द पुली विच इज यूज टू इंक्रीज द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, पुली यूज करती है इसको एंगल, जो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट है उसको इंक्रीज करने के लिए उसको उस पुली को क्या बोलते हैं? वह होती है आइडलर पुली। क्या होती है? आइडलर। हमारा ये वाला जो ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्या लिखा? आइडलर। इन दोनों क्वेश्चन के भी आंसर मिल गए होंगे। चलते हैं कुछ क्वेश्चन हमारे उनको भी देख लेते हैं। तो आज के दोनों लास्ट क्वेश्चन है, इसमें लिखा है इन अ रैंकाइन साइकिल, रैंकाइन साइकिल के बारे में बात कर रहा है। तो वर्क आउटपुट फ्रॉम अ टरबाइन, टरबाइन से जो वर्क आउटपुट मिलता है उसके बारे में पूछ रहा है कि क्या परिवर्तन होता है उसमें। ठीक है, तो ये होता है ऑफ एंथैल्पी बिटवीन इनलेट टू आउटलेट। क्या होता है? ऑफ एंथैल्पी किसके बीच में परिवर्तन होता है? इनलेट और आउटलेट के। हमारा कौन सा हो जाएगा? सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा इन अ बॉयलर, बॉयलर के बारे में बात कर रहा है। डिवाइस, एक डिवाइस यूज की जाती है जिसका क्या काम है? इन विच द वेस्ट हीट ऑफ फ्लू गैसेस, जो फ्लू गैसेज जो हमारी वेस्ट हीट निकल रही चिमनी के थ्रू, जो वेस्ट हीट निकलती है फ्लू गैसेज के रूप में, इज यूटिलाइज फॉर हीटिंग फीड वाटर, जो वाटर हम फीड करते हैं उसको गर्म करने के लिए काम आता है। तो इसके लिए हम करते हैं इकोनोमाइजर का यूज। क्या करते हैं? इकोनोमाइजर का यूज करते हैं, जो कि फ्लू गैसेज के रास्ते में लगा दिया जाता है, तो इससे वाटर हो जाता है जो पहले थोड़ा हीटेड हो जाता है फिर ड्रम में जाता है। तो आज के कुछ क्वेश्चन थे, तो मैं उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे। हम आपको अपना नंबर बता देते हैं जिससे आप उस नंबर पर संपर्क करके जो भी हमारी एप्लीकेशन है उसके बारे में जानकारी ले सकें और आपके डाउट क्लियर हो सकें, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। तो यहाँ पर मैं नंबर लिख देता हूँ 9229667775। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है जिसपे आप हमारे व्हाट्सएप से चैट करके भी बात कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन थे, उम्मीद है आपको पसंद आए। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। थैंक यू।